प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1685वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 275वीं शाम। 26 अप्रैल 2026 का यह दिन है और पुस्तक समीक्षा का क्रम गौतमी एक महत्वपूर्ण किताब है, हिंदी काव्य संग्रह गौतमी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी की अनुपम कृति है और इसके बारे में आज डॉक्टर तिलकराज जी विस्तार में बताएंगे इस पुस्तक के बारे में, और जुड़े हुए लोग उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज पटल पर जुड़े हुए हैं पूना से आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन करता हूं। और दिनेश पांडे जी जुड़े अल्मोड़ा से, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। चंपावत से जुड़े हैं गौतमी पुस्तक के लेखक डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आदरणीय दीदी चंपा जोशी जी। मैं डॉक्टर तिलक जी के संक्षिप्त परिचय से आपको अवगत कराता हूँ। डॉक्टर तिलकराज जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। आपकी माताजी का नाम पूज्य स्वर्गीय गंगा जोशी जी और पिताजी का नाम पूज्य स्वर्गीय देवीदत्त जोशी जी है। 19 सितंबर 1946 में आपका जन्म हुआ। बीएससी और बीएड किया, फिर एमए आपने समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा हिंदी में किया है और उसके बाद हिंदी विषय से ही आपने पीएचडी की है। आपकी कई प्रकाशित पुस्तकें हैं जिनमें आपने खंड काव्य लिखे हैं, मानसी, प्रेमार्चन, गौतमी, आंसू, त्रिधारा, उर की मधुशाला। और कविता संग्रह में आपके करुण क्रंदन, नागफनी के फूल, ठूंठ का आत्मकथ्य, याद में किसकी न जाने, हविषा विदे, देवाय कश्मे, वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर, प्रकृति से कानाफूसी। अन्य काव्य संकलन में आपकी त्रिहायणी है जिसमें तीनों पीढ़ियों के उसमें आपकी है, आपके पिताजी हैं, आपकी बेटी है और स्वयं आपकी त्रिहायणी में संकलित है। और हिमगिरी की निर्झरणी है, हिम तरंगिनी है। उपन्यासिका में आपने लिखा है तुम्हारे नाम की पाती से, और कहानी संग्रह आपका है अपने परिवेश से, और शोध ग्रंथ है महादेवी वर्मा की काव्य में दार्शनिक चेतना। भक्ति साहित्य में पूर्णागिरी चालीसा, आद्या शक्ति विवेचन सहित है। और समीक्षा है न्यायमूर्ति गोरल कुमाऊनी महाकाव्य की समीक्षा आपने की है, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी की पुस्तक का। और संपादन किया है हिमगिरी की निर्झरणी, हिम तरंगिणी की। आप स्वतंत्र लेखन तथा साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना मंच चंपावत उत्तराखंड के अध्यक्ष के रूप में विगत 22 वर्षों से अनवरत मासिक काव्य गोष्ठी और साहित्यिक गतिविधियां करते आ रहे हैं। अल्मोड़ा की वार्षिक बृहद पत्रिका पूर्वासी में निरंतर निबंध लेख आदि आपके प्रकाशित होते रहते हैं। देव गंगानुग्रह सदन जियासी रोड चंपावत में आप वर्तमान में निवास करते हैं। इस विभूति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। उनकी लेखनी को नमन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के आपके यह जो खंड काव्य है इस पर आप अपने जो काव्य संकलन है इस पर आप अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है सबका। और प्रेमा भट्ट जी भी जुड़ गई करोड़ से, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है, स्वागत है। जय हो। आदरणीय तिलकराज सर। धन्यवाद जोशी जी, और मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज मुझे जोशी जी ने अपनी एक पुस्तक गौतमी के विषय में कुछ कहने को कहा, बुलाया है। तो मैं इस पुस्तक के संबंध में
चाह रहा हूं कि जो मैंने इस संबंध में लिखा है इसकी भूमिका में उसी को सुना दूं, क्योंकि मैंने अभी अभी देखा उसे। जोशी जी के निवेदन के आधार पर मैं कमरे में आकर मैंने देखा तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा उपयुक्त यही रहेगा कि मैं जो मैंने गौतमी के संबंध में इस शीर्षक से लिखा है उसी को पढ़ दूं, तो गौतमी के विषय में सारी बातें आ जाएंगी। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा समय के अनुसार, समय जितना मिल पाएगा, उसके काव्य पाठ करूं। गौतमी के काव्य के विषय में मैं केवल एक बात कहूंगा कि ये वैसे मेरी प्रवृत्ति है, मैं हमेशा मातृक छंद में लिखता हूँ, मेरी सारी रचनाएं मातृक छंद में है, किंतु कुछ दो तीन संग्रह मेरे ऐसे हैं जो छंदों में नहीं है। एक ठूठ का आत्मकथ्य, ये अतुकांत है, और यह भी इसे अतुकांत तो नहीं कहूंगा, छंदबद्ध नहीं है, मातृक छंदबद्ध नहीं है, किंतु लयबद्ध है। जब मैं सुनाऊंगा तो आपको अंदाज आएगा कि इसमें लय है, एक क्रम है। तो गौतमी के संबंध में मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। दर्शन शास्त्र में आधिभौतिक चिंतन में आत्मा और परमात्मा के बीच बड़ी रहस्यात्मक अबूझ पहेली को माया कहा गया है। माया का स्वरूप नारीत्व का माना गया है, क्योंकि सृष्टि में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यात्मक रहा है। अस्तु विश्व साहित्य में भी नारी स्वयं माया रूप में प्रतिष्ठित होती रही है। साहित्य में सर्वाधिक चर्चा नारी के विविध स्वरूपों की होती रही है। भारतीय दर्शन तथा साहित्य में नारी के अनिर्वचनीय रहस्यों की अभिव्यक्ति संभवतः स्पष्ट रूप से न हो पाने के कारण ही अंततः उसे महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। महाशक्ति बनते ही नारी को ईश्वरत्व प्राप्त हो गया और विविध प्राकृतिक शक्तियों में उसी महाशक्ति के स्वरूप को देखा जाने लगा और वह पूजार्ह हो गई। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की उद्घोषणा के साथ नारी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की महाशक्ति हो गई और जिसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए सुर और असुर सभी उस महाशक्ति के चरणों में अपनी मुक्तों की मणियों को घिसते रहे। सामान्य जन की तो विषाद ही क्या है, जैसा दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, सुरासुर शिरोरथ निघृष्टे चरणम अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो देहि। किंतु वही नारी ऋषि श्रेष्ठ गौतम के समय से ही पुरुषों से उपेक्षित और अपमानित होती रही। यह विरोधाभास वस्तुतः अब तक भी बना हुआ है। माँ और बहनों के रूप में जहाँ वह पूज्या और आदरणीय है, वहीं पत्नी व सामान्य नारी के रूप में मात्र भोग्या और रमणीय बनकर रह गई है। ऐसा क्यों और कैसे हो गया? क्या इसके लिए केवल पुरुष को ही दोषी माना जा सकता है या इसमें नारी का भी हाथ है? इस स्थिति से नारी को कौन उबार सकता है, पुरुष या नारी? आदि आदि प्रश्न विविध विद्वानों द्वारा भी अनुत्तरित ही रह गए हैं। जहां अपने निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियों में इस स्थिति के लिए श्रीमती महादेवी वर्मा ने पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही दोषी माना है, वहीं अपने खंड काव्य अहिल्या में श्रीमती प्रभा खेतान ने एकमात्र पुरुष को ही इस विषम परिस्थिति के लिए उत्तरदायी माना है। जी स्वागत। अपने
अब अपने ही इस अधिकार को प्राप्त करने की इच्छा होना नारी में प्रगति का प्रथम सोपान है, किंतु अधिकार प्राप्त करने के लिए याचना नहीं योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए नारी को पुरुष के द्वारा किए जा रहे प्रत्येक अन्याय का प्रतिकार करना होगा। बिना स्वावलंबी हुए प्रतिकार संभव नहीं। स्वावलंबी होने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। आत्मबल के लिए अपने अस्तित्व को स्वीकारना होगा। अस्तित्व की स्वीकृति तब संभव है जबकि नारी स्वयं उन कारणों को ढूंढकर दूर करे जो उसके अस्तित्व को चारों ओर से जकड़कर उसे अभिशिप्त जीवन के लिए मजबूर किए हुए हैं। इन कारणों में सर्वप्रथम पुरुष से कहीं अधिक नारी द्वारा स्वतः आरोपित परंपरागत रूढ़ियों एवं विधि निषेधों को, कठोर श्रृंखलाओं को नारी का स्वयं को आबद्ध कर लिया जाना है, जिससे पुरुष की अहमता की प्रतिष्ठा होते रहने से वह हमेशा ही संतुष्ट रहा। अस्तु पुरुष की संतुष्टि को इस परिस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आज ही नारी समाज में नारी के प्रति जितना अन्याय करता है, पुरुष की सहभागिता उसमें अधिक नहीं रहती। सास बहू, ननद भाभी या विवाहित बहनों की पारस्परिक कटुता एवं व्यवहार इसके प्रमाण हैं। अतः नारी को ही अपनी इस संकीर्ण मनोवृत्ति के से ऊपर उठकर परंपरागत पीढ़ियों की श्रृंखला को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। कोई भी परंपरा, नीति अथवा आदर्श देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार विकास के लिए होती हैं, सहज और सामान्य जीवन के लिए होती हैं। यदि उसमें समयानुरूप परिशोधन, परिवर्धन तथा परिवर्तन नहीं होता है तो शनय शनय ठहरे हुए जल की तरह किसी काल के आदर्श में क्षणार्ध युक्त होकर प्रतिगामी परिणाम देने लगते हैं। बहुत संभव है कि जिस दिन नारी को सहधर्मिणी तथा सहभागिनी के सामान्य सामाजिक स्थिति से ऊपर उठाकर पूजनीय बना दिया गया, उसी दिन से उसकी स्थिति असामान्य हो गई। अत्यधिक आकर्षण विकर्षण को जन्म देता है। नारी द्वारा पूजार होने की स्वीकृति के साथ ही उस पर विधि निषेधों की श्रृंखलाओं का बंधन लगना स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। जिन बंधनों को प्रारंभ में नारी ने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया, वही बंधन शनय शनय नारी के जीवन के विभिन्न अंग हो गए। बंधन में रहना नारी का स्वभाव हो गया। फिर भले ही वह बंधन पिता का हो, भाई का हो, पति का हो, पुत्र का हो, कहीं किसी की ओर से रहा हो, अपने जीवन की चारों अवस्थाओं में वह किसी न किसी पुरुष के अधीन ही अपने को सुरक्षित समझने लगी। इस प्रकार बंधन युक्त जीवन ही नारी का प्रिय हो गया। इस स्थिति में नारी स्वातंत्र के लिए पुरुष को नहीं, प्रथम नारी को ही पहल करनी होगी। पुरुष संस्कृति की मनोवृत्ति को छोड़ना होगा। मानसिक तंद्रा से जागकर अपने अंतर्निहित नारीत्व को ही सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। किंतु जिस प्रकार पुरुष को अपने पुरुषत्व का गौरव है, इसी प्रकार जब तक नारी को अपने नारीत्व पर गौरवान्वित नहीं होगी, वह कुंठाग्रस्त ही रहेगी और अपनी शक्ति को पहचानने में असमर्थ रहेगी। भावावेश में तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से कुछ नारियां नारीत्व को ही अस्वीकार कर पुरुष परिधान में सुसज्जित हो मादक द्रव्यों का सेवन कर यायावरी में, फुहरता में या समलैंगिकता आदि का आश्रय लेकर विधि निषेधों का से मुक्त होने का प्रयास कर रही हैं। किंतु यह स्वतंत्रता ठीक उसी प्रकार है जैसे कि अपरिपक्व अंडे को मुक्त करने के नाम पर उसका बाह्यावरण तोड़ देना। इससे अंडे का केसर ही बिखर जाएगा। यदि नारीत्व ही समाप्त हो जाएगा तो
मुक्ति किसकी होगी? नारीत्व को समाप्त कर नारी में अस्तित्व में ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो हमें नारीत्व को समाप्त नहीं करना है। संभव है यह पुरुष संस्कृति के प्रति नारी की समाज को विद्रोह हो, किंतु जब विद्रोह का क्या औचित्य, उस विद्रोह का क्या औचित्य जो स्वयं को ही नष्ट कर दे। इस प्रकार के आत्मघाती विद्रोह से नारी हमेशा उपहास की ही पात्रा बनी रहेगी। नारीत्व का अपमान नारी के लिए क्षम्य नहीं हो सकता। नारीत्व नारी का प्राकृतिक गुण है, अतः पुरुषत्व से उसकी प्रतिद्वंदता यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। प्रकृति में हर कृति एक दूसरे की विरोधी नहीं, पूरक है। जैसे जल थल, रात दिन, जाड़ा गर्मी, आकर्षण विकर्षण आदि आदि। प्रकृति का विद्रोह करना मार्ग को प्रशस्त करना नहीं है। वस्तुतः नारीत्व विद्रोह नारीत्व का नहीं, उस पर आरोपित बंधन का होना चाहिए। इसी प्रकार नारी की प्रतिद्वंदिता पुरुष से नहीं, अपितु पुरुष के उस अहंता से है जो नारी को अपने चरण रथ से भी उपकृत करता रहा है। पुरुष की वासना से बचने के लिए प्रत्येक नारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं आरोपित सौंदर्य से कामिनी न बने। चारित्रिक रूप से दृढ़ नारी सर्वत्र सम्माननीय रहती है। उसके नारी सुलभ प्रत्येक गुण पुरुष के लिए अनुकरणीय होते हैं, किंतु कामिनी बनने की लालसा से प्राय उसके इस गुण को भी उसका ध्रुव बना दिया जाता है। वह स्वयं अबला हो जाती है। गौतमी में अपने ओर से इन सभी तथ्यों को समेटने का प्रयास मैंने किया है। पाठकों की प्रतिक्रिया से ही विदित हो पाएगा कि मेरा यह प्रयास कर्म कहाँ तक सफल हुआ। तो यह गौतमी के संबंध में मेरी सारी बातें हैं। और ये मैंने निबंध पढ़ा, उससे बहुत कुछ आप लोगों को पता चल गया होगा कि गौतमी में क्या है। अब इस गौतमी में मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। समय के अनुसार मैं इसे पढ़ूंगा। अभी मेरे ख्याल से लगभग 30 मिनट होने को हैं, तो 20 मिनट मेरे पास और है। मैं गौतमी के कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूँ, उसी लय से जिस लय से मैंने इसे विरचित किया है। तो गौतमी है, सुनिएगा। गौतमी तुम प्रश्न हो उत्तर नहीं, भावना की चूक भी तुम हो नहीं, किंतु फिर भी हो अपावन इंद्र की उद्दंडता से, पुरुष को पहचानने की भूल से और क्षणिक ऋषिश्रेष्ठ की प्रचंडता से। निज अस्मिता की बस तुम्हारी आज भी पहचान की केवल कमी, दारुण कथा है बन गई। उस भूल को झुठला सका पौरुष नहीं, यद्यपि सही यह दंभ भी ऋषिश्रेष्ठ की। क्रूरता यह है रही अज्ञान की, और उसी के अग्निधर्मा क्रोध की। थी पराजय ज्ञान की, चिर शांति की, निज धर्म की, ऋषिश्रेष्ठ की। हत्या हुई विश्वास की, नारीत्व की, नर प्रेम की। गौतमी पनपात की, अब तक नहीं विश्वास को क्या सच नहीं। क्यों भूलती हो अंततः तो मानवी करुणा दिखाई राम ने ही। गौतमी को गौतमी ने नेह से कब है उठाया, कष्ट से कब है उबारा, सच यही इतिहास ऐसा है नहीं। तो यह मेरी अपनी धारणा है कि नारी को नारी ने कभी भी नहीं उठाया, पुरुष ने ही उठाया। इसीलिए ये लाइनें लिखी हैं कि गौतमी को गौतमी ने नेह से कब है उठाया, कष्ट से कब है उबारा, सच यही इतिहास ऐसा है नहीं। ओ अहिल्या, अस्मिता की खोज में अब भी कहीं है चाह क्या तुमको नहीं, राम के ही चरण रज की। ओ अहिल्ये, क्यों प्रतीक्षा कर रही हो राम के ही चरण रज की आज भी। क्या तुम्हारी ही मनोवृत्ति दासता की है नहीं, दैदित्य पौरुष के लिए ही हव्य बनकर हवन होती हो नहीं। तो आज भी नारी पुरुष को ही चाहती है अपने सुरक्षा के लिए। तुम स्वयं निज अस्मिता से बेखबर हो, दिव्यता से युक्त जीवन परम पावन दिव्य की किस खोज में हो। समित जीवन को स्वयं कर आज भी अनुसंधिनी।
मुक्ति या अधिकार मांगे से मिले कब, मुक्ति या अधिकार मांगे से मिले कब, याचना से है न संभव बन सको अधिकारिणी अधिकार की। चैतन्य हो प्रस्तर नहीं क्यों भूलती हो, ओ हमेशा क्यों चली जाती रही हो, स्वयं ही अबला बनी। पहचान निज की हो न पाना ही पराजय, ओ अहिल्ये जानती तुम आज भी क्यों हो नहीं। अपनी पहचान तुम्हें आज भी नहीं है, अपने को पहचानो, ये आह्वान है। झूठ को झुठला सको वह आत्मबल तुम में नहीं, ओ अहिल्ये पुरुष के छल छिद्र से अभिशाप से और मुक्तिदाता रूप से तुम मुक्त हो पाई नहीं। तुम ही बताओ दोष इसमें क्या तुम्हारा है नहीं। प्रश्न ही प्रतिप्रश्न है अब, क्या नहीं तुम हो वही फुटपाथ पर अट्टालिका से जो उतरती ही चली, इंद्र माया जाल में उलझी हुई। सर्वभूतों से विविध रूपेण जो थी संचिता, शक्ति रूपा मुक्तिदाता, शापग्रस्ता स्वयं ही क्यों बन गई। त्रासदी की निरंतरता रूढ़ियों की तोड़ पाएगा भला कैसे पुरुष, यदि स्वयं स्वीकार लो तुम नियति अपनी बेड़ियां उन रूढ़ियों की। तो बेड़ियों को अगर तुम स्वयं स्वीकार लोगे तो तुम्हें कौन स्वतंत्र कर पाएगा। तो सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है कि तुम अपने को बेड़ियों से मुक्त नहीं कर पा रहे हो। अन्याय को स्वीकारना अन्याय है, किंतु फिर भी ओ अहिल्या भी अन्याय को स्वीकारती, अभिशप्त जीवन की कहानी क्यों बनी। जंजीर मोटी बेड़ियों की निषेधों की बनी, नर ने न उतनी दी तुम्हें जितनी स्वयं दी बांध ली, जितनी स्वयं ही बांध ली, रक्षक बनी दासत्व की। मुक्ति पाने के लिए तुम पर मुखापेक्षी बनी, क्यों कोसती हो पुरुष को, यह बात अब तक समझ में आई नहीं। अनभिज्ञ होकर स्वयं से ही पूछती हो जागरण में कौन हूं मैं, वस्तुतः यह जागरण है ही नहीं, खोज है यह अस्मिता की स्वप्न में ही। स्वप्न मधुमयी कल्पना है। अब स्वप्न में आप सोचो, स्वप्न तो कल्पना होती है। स्वप्न मधुमयी कल्पना है, किंतु फिर भी प्रगति का सोपान है। विस्तार है यह जीव के ही अस्मिता की, भूत और भविष्य के अनुराग की। है कल्पना ही सत्य के प्रयोग है कल्पना ही सत्य के प्रयोग की वह भूमिका, यदि नींव में ठहरी हुई हो, जो दिशा निर्देश देती निरंतर सोपान की। फिर जागरण से नींद से उठना पड़ेगा, नींद से उठना पड़ेगा स्वप्न को चरितार्थ करने। कर्म में फिर से उतर कर पैर आए जो सिरा में कल्पना, उजली चिरंतर सत्य के बन राजहंसिनी शक्ति बनकर आपकी। गहन तन तम को मिटा देता स्वयं है एक ही आता किरण, गहन तम को मिटा देता स्वयं है एक ही आता किरण। है सिराओं में स्पंदित चेतना का अंश कोई, मृत नहीं जब अस्मिता की ऊष्मा भी, एक चिंगारी बहुत है अग्नि की। रश्मि पुंजीभूत होने से हमेशा अंततः बनती शिखा है अग्नि की। है यही पहचान उसके धर्म की, निज आत्मा के ज्ञान की और शक्ति की। गौतमी क्यों भूलती हो तथ्य को तुम, हम सभी ही अंश उस सत्य के, हम सभी ही अंश हैं उस सत्य के, जो स्वयं प्रभामान है ब्रह्मांड में। एक चिंगारी वही सब में निहित, एक इस सत्य को स्वीकार लें, है विश्व में कोई समस्या फिर नहीं। स्वीकारना पूजार होना बंदनी की भूमिका थी, सुप्त जीवन के लिए नारित्व की विस्पान सी यह भूल थी। पूजार माना है जिसे भी मनुज ने,
गतिहीनता, निर्जीवता, संकीर्णता अभिशाप उसको है बनी, हे बंदनी। अपने को पूजनी मान लेना, पूजधार मान लेना, देवी स्वरूप मान लेना ही हमारी कमजोरी है। क्योंकि मनुष्य ने जब भी देखा तो पूजार जिसे बनाया उसे पत्थर बना के रख दिया। ये हमारा कहना है, ये मेरा कहना है। संकीर्णता उत्कर्ष है, वह हो कहीं, नृत्य की निश्चेष्टता है अर्थहीन अनुसरण भी। नीति या आदर्श केवल सहज जीवन के लिए है, श्रृंखला बेड़ी बने तो तोड़ना उपयुक्त है, किंतु तोड़ेगा वही जिसको चुभन है। ओ अहिल्या, दासता से मुक्त होने के लिए ही मानसिक तंद्रा तुम्हें है तोड़नी। अंतर्निहित शिव शक्ति को पहचानने है पूर्णता निज की तुम्हें स्वीकारनी। पुरुष को तुम पुरुष की तुम कृतदासी हो नहीं, पुरुष की तुम कृतदासी हो नहीं, सृष्टि की माधुरी हो और पूर्णता हो पुरुष की सम्माननीय, मातृत्व की तुम शक्ति हो, सधर्मिणी की हो ग्रस्त की, है तुम्हें अधिकार की पहचान करनी। कोमलांगी, क्रूर होना ही पड़ेगा आत्मघाती बेड़ियों की, श्रृंखला को तोड़ने को आज ही निश्चेष्टता का त्याग कर गत निंदनी। त्याग की मूर्ति हो, आदर्श हो कर्तव्य की, भावना की पुंज हो तो स्रोत हो शुचि स्नेह की, प्रेरणा तुम पुरुष की हो, सरसता हो हृदय की, धैर्य हो तुम वेदना की, क्षमा तुम पुरुषार्थ की। किंतु क्यों निरुपाय हो स्वीकारने अहमन्यता को पुरुष की, अन्याय की प्रतिकार करने की न क्षमता, क्या नहीं है यह कमी संकल्प की। तोड़ दो बंधन सभी जो भी लगाए हैं स्वयं पर, हे गौतमी, अनजान ही स्वीकार कर अपराध को नारित्व पर थोपी हुई। तिक्त मदिरा हिराओं में जब स्पंदत हो उठे, उन्मत्त करती मधुरतम लगती हमेशा, क्या नहीं प्रिय हो गया यूं ही अब तुम्हें निश्चेष्टता से यंत्रणा की। आत्मबल की क्षीणता न कि बुद्धि की बन गई अभिशाप है नारीत्व की। यदि तुम्हारी चेतना ही सुप्त होकर पुरुष के सापेक्ष में अहमन्यता निज है नहीं स्वीकार पाती आज भी, तो जानती हो ओ अहिल्या, जन्म जन्मांतर अपरिचित ही रहोगी। नारीत्व को जीवित अगर करना तुम्हें है ओ अहिल्या, बल तुम्हें देनी पड़ेगी श्रृंखला जो भी बनी है बेड़ियों की, विगत के इतिहास की। हर उच्च में बलिदान की अनिवार्य है, हर उच्च में बलिदान ही अनिवार्य है, इतिहास केवल है यही। प्रगति के बाधक बने संस्कार कोई रूढ़वादी त्यक्त कर नव सृजन करना ही पड़ेगा, सृजन धर्मा हो तुम्हारी। आत्मबल से ही बनेगी स्वावलंबी, पा सकोगी स्वतंत्रता प्रस्फुटित होती हुई नव ज्योतिषी निज अस्मिता की। हीन भावों पर नियंत्रण कर सको यदि ओ अहिल्या, मुक्ति की आशा असंभव है नहीं। किंतु जो अनभिज्ञ तुम उस शक्ति से, जिस शक्ति से तुम कीर्ति ध्वज फहरा सको अपकर्ष पर उत्कर्ष की। क्षम हो अपराध मेरा ओ अहिल्ये, बन पुरुष नारित्व को ही दे तिलांजलि। कर रहे कुछ कार्य है जो अंश तेरे नष्ट कर देगा स्वयं को और पुरुष को। सृजन धर्मा किंतु होगा यह नहीं। पुरुष बन के पुरुष जैसा आकार प्रकार बनाकर या हेयर स्टाइल बनाकर या खान पान करके तुम नारित्व को का ही नुकसान कर रही हो, ये कहना है। प्रकृति का विद्रोह करना मार्ग को प्रशस्त करना है नहीं। प्रकृति का विद्रोह करना मार्ग को प्रशस्त करना है नहीं। सत्य यह है, मृत्यु है दयनीयता की भावना की।
पुरुषत्व ही पुरुषार्थ का वाचक नहीं, नारीत्व शाश्वत शक्ति है त्रिनेत्र की। अपमान कर नारीत्व का, बन पुत्र का पुरुष की, उपहास नारी का स्वयं क्यों, क्योंकि वह नारी न रहती और है न फिर वह नर कभी। नारीत्व को ही नष्ट कर उत्थान नारी का कभी संभव नहीं, और नारी के लिए नारीत्व का अपमान करना क्षम्य हो सकता नहीं। नारीत्व को दुत्कार कर नारी कभी निज अस्मिता को प्राप्त कर सकती नहीं। शाश्वत नियम ही जानिए, जिसको न निज गौरव तनिक संभावना ने शेष की उसकी रही। जानती हो वासना तुम इंद्र की, जानती हो वासना तुम इंद्र की, पारदर्शी सत्य से अनभिज्ञ होकर क्रोध ज्वाला सी धधकती देह को ऋषि श्रेष्ठ की। तिलक राज सर, और एक मिनट, एक पेज में छूट गया आपसे बीच में। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ सर। हाँ, मैं एक पेज छूटा है उसे पढ़ रहा हूँ। नारित्व को दुत्कार कर पुतली का पुरुष की विद्रोह है मैं जानता हूँ, किंतु फिर भी ओ अहिल्ये भस्म कर देगी स्वयं को, संतुलित यदि हो नहीं विद्रोह भी। महिमामयी नारित्व के व्यक्तित्व की युगधीर बंधन काटने को। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें आपके क्षम्य हो अपराध मेरा वो अहिल्ये, वन पुरुष नारित्व को ही दे तिलांजलि कर रहे, कुछ कार्य है जो अंश तेरे नष्ट कर देगा स्वयं को, अपुरुष की सृजन धर्मा किंतु होगा या नहीं। प्रकृति का विद्रोह करना मार्ग को प्रशस्त करना है नहीं, सत्य यह है मृत्यु है दयनीयता ही भावना की, पुरुषत्व ही पुरुषार्थ का वाचक नहीं, नारित्व शाश्वत शक्ति है त्रिनेत्र की। अपमान कर नारित्व का वन पुतलिका पुरुष की, उपहास नारी का स्वयं है क्योंकि वह नारी न रहती और है नर भी नहीं। नारित्व को ही नष्ट कर उत्थान नारी का कभी संभव नहीं, और नारी के लिए नारित्व का अपमान करना क्षम्य हो सकता नहीं। नारित्व को दुत्कार कर नारी कभी निज अस्मिता को प्राप्त कर सकती नहीं। शाश्वत नियम ही मानिए, जिसको न निज गौरव तनिक संभावना निशेष की उसकी रही। नारित्व को दुत्कार न बन पुतलिका पुरुष सी, विद्रोह है मैं जानता हूँ, किंतु फिर भी वो अहिल्ये भस्म कर देगी स्वयं को, संतुलित यदि हो नहीं विद्रोह भी। जी आगे बढ़िए। महिमामयी नारित्व के व्यक्तित्व की युग दीर्घ बंधन काटने को व्यग्र है विद्रोहिणी, पुरुष की प्रतिद्वंदिता ही युक्ति होगी संकुचित कुछ धारणा यह है रही। बेड़ियों के साथ ही यदि अस्त्र से अस्त्रधारी अंग निज ही काट ले, मुक्ति की आशा दुराशा मात्र है। नारीत्व की रक्षक बनो भक्षक नहीं, युक्ति ऐसी ओ अहिल्या अब करो, और तुम पहचान लो यह झिलमिलाती पारदर्शी सत्य को। सॉरी, निज अस्मिता के दिव्यता की दिव्यता को, अपुरुष अहमता की हीनता को, जो तुम्हारे चरण में घिसता रहा मणिमुकुट को। जानती हो वासना तुम इंद्र की, पारदर्शी शक्ति से अनभिज्ञ होकर क्रोध ज्वाला सी धधकती देह को ऋषिश्रेष्ठ की, और उपकृत भी हुए जिस चरण से सौजन्य के उपकार को विश्राम की। सर्वदा होकर उपेक्षित आज भी क्यों तुम प्रतीक्षा कर रही हो पुरुष के ही मुक्तिदाता रूप की। ओ अहिल्ये समर्पण को योग्यता की परख तो करनी पड़ेगी पुरुष की, अन्यथा लुटती रहोगी तुम हमेशा वासना से इंद्र की।
यदि हमेशा तितलियां बनती रही निज रूप के तुम मोह में, और रूप छी दीप ज्वाला में रहोगी झुलसती। रूप का अभिमान कितना है तुम्हें, क्या नहीं अभिमान वह अभिशाप है। ओ रूप छी पुरुष के सापेक्ष में स्वाधीन होने के लिए, ओ कामिनी रूप के भी व्यर्थ के अभिमान से मुक्त होना ही पड़ेगा। सौंदर्य आरोपित नहीं होता कभी, फूल कागज के बने कितने न सुंदर, सुरभिमय चेतन न बनता है कभी। चैतन्यमय सौंदर्य ही सौंदर्य है, चैतन्य कर दे जब मनुष्य को, रूप केवल वह तुम्हें उपयुक्त है, नियति द्वारा भी तुम्हें वह प्राप्त है। नम्रता ही नम्यता नारित्व का गुण है नहीं, हे शालिनी दृढ़ता कहीं पर भी तुम्हारी कम न हो। सौम्यता शालीनता और नम्रता कोई न कम है रूप के सद्गुण सुमन में, किंतु दृढ़ता के बिना नुचता रहा है एक ही दुर्गुण महा अभिशाप है। प्रकृति का वरदान तुमको ओ अहिल्ये सुमन के अनुरूप ही है, किंतु दृढ़ता से स्वयं अनभिज्ञ हो है मिली अतिरिक्त जो सौम्यता की सौभाग्य से। सौम्यता शालीनता और नम्रता शान और अभिमान है जिस रूप का, वीरांगना क्यों भूलती हो आज तुम, दृढ़ता उसी के राज की है भान भी। कोमलांगी रोपने पद चिन्ह अपने, दृढ़ तुम्हें होना पड़ेगा नम्रता के साथ ही। संभव सभी कुछ है उसे फिर प्राप्त करना, निज आन की पहचान जिसको हो गई। कोमलांगी हो नहीं दुर्बल कहीं, कोमलांगी हो नहीं दुर्बल कहीं, क्रूर यदि तुम हो नहीं अबलान नहीं, यदि नहीं पशुबल तुम्हारे पास है, कौन कहता आत्मबल तुम में नहीं। पाशविक बल तमिश्रा है, आत्मबल लघुदीप था, किंतु फिर भी ओ अहिल्ये गहन तम भी लील पाया कब भला लघुदीप को। सघन घन आकाश बन सकता नहीं, प्रलय का आदि हो भले ही वज्र कितना चिरस्थायी, किंतु होता है नहीं। मृत्यु चाहे हो भयंकर क्यों नहीं, किंतु आलिंगन किंतु अविरल गान को इस सृष्टि की क्या कभी है रोक पाया मृत्यु भी। आत्मघाती तीव्रतम आवेश भी चेतना निश्चेष्ट कर सकती नहीं। ओ अहिल्ये पाश्विक बल की नहीं महिमा कहीं, इसलिए इस सत्य को स्वीकार लो। अबला नहीं दासी नहीं छाया नहीं, वो चेतनामय ज्योति तुम मातृत्वमय शुद्धि आत्मा की। और सृजन में सृष्टि की सहभागिता, और हो सहधर्मिणी तुम धर्म में, श्रृंखला हो सभ्यता की, हेतु हो संस्कृति की, पूर्णता हो पुरुष की, चैतन्यता तुम जीव की, सूक्ष्म की तुम सूक्ष्मता हो, व्याप्ति हो ब्रह्मांड की। पहचान लो निज रूप को तुमको अहिल्ये, कामना बस यही है कवि कर्म की। मेरे ख्याल से ये मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। धन्यवाद। कुछ वृद्धापन के कारण गला में खराश पैदा हो गया, जिसके कारण मैं सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा, क्षमा करेंगे। तो यही मेरे गौतमी का भाव जो था, मैंने निबंध में भी लिखा है कि नारी वास्तव में शक्तिमान है। गलत क्या हो गया है कि उसने अपने शक्ति को नहीं पहचाना है। जिस दिन वह अपने शक्ति को पहचान जाएगी, उस दिन कोई भी पुरुष उसको दबा नहीं सकता। उसने पुरुष का विद्रोह नहीं करना, उसे पुरुषत्व का विद्रोह नहीं करना, नारीत्व को बढ़ाना है।
जब उसमें नारीत्व के गुण बढ़ेंगे, भाई नारीत्व को ही तो तुम तिलांजलि दोगे तो फिर नारी कहाँ रह जाएगी, वो तो फिर सब समाप्त हो जाएगा। यही मेरा कहने का आशय है। ये खंड काव्य मेरे नारी शक्ति को ही मैं समर्पित करता हूँ, जो मेरी हर दृष्टि से पूज्या है। हमारी पूज्या भी माँ, हमारे ग्रह देवी भी माँ है, और मेरे को मेरी कविताओं में भी ये नारी शक्ति ही सर्वत्र विद्यमान है। मैं नारी का आधार मानते हुए ही पटल को ये समर्पित करता हूँ। क्या बात। जोशी जी आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, ये हमारे नए डॉक्टर प्रहलाद सिंह मेहरा जी हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के आदमी हैं। प्रणाम सभी को, जय श्री राम। डॉक्टर प्रहलाद सर को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, बहुत स्वागत, चरण वंदन है आपका, अभिनंदन है। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम जी, सबको प्रणाम, स्वागत है आदरणीय। और हमारी एक पुस्तक का समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है आजकल, तो गौतमी एक हमारे डॉक्टर तिलक राज जी की अनुपम कृति है, जो खंड काव्य के रूप में नारी शक्ति के प्रति उनकी जो संवेदना है और अपना विचार है, सब इस धारा प्रवाह आज के इस कार्यक्रम में गौतमी पर उन्होंने इस पूरी पुस्तक का यहाँ पर वाचन किया है। तो बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी का, और जुड़े हुए समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हल्द्वानी जोशी जी मेहरा जी को बताइए अपने पटल के बारे में। इनकी मिसेज भी ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है एनवायरमेंटल साइंस के। जी बहुत बहुत स्वागत। ये मोहन कृति जो ग्रुप है, ये साहित्य के लिए समर्पित है। पिछले 5 वर्षों से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारे इसमें भाषाओं के क्रम चलते हैं, जिसमें हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और रवाल्टी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं। आजकल पुस्तक समीक्षा का क्रम चल रहा है, तो लगभग हमने यहाँ पर 15-16 किताबों का लगातार इसमें समीक्षा का एक क्रम जारी रखा है। तो आप जुड़े रहिएगा, इस पटल से आपका आशीर्वाद अपेक्षित है, और धन्यवाद करता हूँ मैं आपके जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़े पूना से डॉक्टर चंद्रशेखर, आदरणीय हमारे चंद्रशेखर लोहनी सर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आदरणीय गिरीश, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी जुड़े हैं गरुड़ से, और आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, और आदरणीय कृपाल शीला जी बासोट भिकियासैंड से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और प्रेमा भट्ट जी जुड़ी थी गरुड़ से, सबका स्वागत। और मैं आपकी अपनी अनुभूति क्या हुई इस कार्यक्रम में, इस गौतमी काव्य पाठ पर, तो अपने अनुभूति जरूर इस पटल पर रखेंगे। सभी से मेरा निवेदन होगा क्रमवार, जिससे समय बच जाए। सबका स्वागत है, अभिनंदन, सबको प्रणाम करता हूँ। जय। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को प्रणाम करते हुए हमारे चंद्रशेखर लोमी जी, मोहन जोशी जी, दिनेश पांडे जी, गिरीश अधिकारी जी, कृपाल सिंह जी, और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हसमुख जी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। उम्मीद है आपका स्वास्थ्य ठीक होगा हसमुख जी। हाँ, तो सबको नमन करते हुए, और आज डॉक्टर तिलक राज जी को तो उनकी हम क्या तारीफ करें, सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। और उनकी सारी पुस्तकें मेरे पास पड़ी हैं, गौतमी भी पड़ी है, नागपंचमी के फूल पड़े हैं, से पड़ी है, और आंसू पड़ा है। देखिए ये सब हमने पढ़ डाली है राजू, सारी पुस्तकें हमने पढ़ डाली है आपकी। तिराहिणी पढ़ी है, पूर्णागिरी चालीसा पढ़ी है, उर्की मधुशाला, प्रकृति से काना फूसी, ये आई आपकी करुण कडन, प्रेमार्चन, वृक्ष का आत्म कथ्य और मेरा प्रलाप। तो इनको प्रेरणा होकर हमने आपके नागमणि के फूल से हमने जो है ड्रैगन फ्रूट पर बहुत अच्छी कविता लिखी है आपसे प्रेरित होके, और 2-3 जगह भी छप गई है। तो ड्रैगन फ्रूट जिसको हम नागमणि बोलते थे, अब वो उर्की हो गई, मरुकी न हो गई, उर्की मधुशाला हो गई नागमणि आजकल। तो बहुत सुंदर फ्रूट है बहुत मीठा है, बहुत महंगा है। आजकल शादी बारात में उसका सलाद न हो, फ्रूट न हो तो वो शादी नहीं है।
तो इस प्रचलन इस प्रकार चल गया है। तो आपके तो हम क्या कहें, गौतमी आपने जो सुना है हमको बहुत ही अच्छा लगा। इसमें महिला को सम्मान देते हुए आपने जो बातें कही हैं बहुत अच्छी लगी हैं। और सशक्त हो महिला, आपस में भी सशक्त हो, एक दूसरे पर वो न करें, अत्याचार न करें, इस टाइप की भावना आपने सुनाई है, बहुत अच्छा लगा। अरे आपकी सारी पुस्तकें सार गर्भित हैं, बहुत अच्छी लगती है हमको। जब भी समय मिलता है हम जरूर पढ़ते हैं, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार भी पढ़ते हैं। कई कविताएं तो इतनी अच्छी हैं कि वो जितने बार पढ़ो उतने बार कम लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पटल पर आज गौतमी का सारांश सबको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लोमी जी, आप बोलिए, बढ़िए आगे। अनुमति का प्रतीक्षा कर रहा था। नमस्कार। और आदरणीय तिलकराज जी को बहुत बहुत बधाई इस सुंदर काव्य के लिए। और एक निवेदन है कि मैं बहुत दूर हूँ, अगर आप ये पुस्तकें मेरे को बाई पोस्ट भेज सके तो बहुत कृपा होगी। कम से कम ये यामिनी और वो जो नागफनी, ऐसी 4 किताबें मेरे को अगर मिल सके तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। निश्चित रूप से पढ़ूंगा। आपकी मतलब जिस छंदों में आपने इसको कहा है और जिस भावपूर्ण तरीके से आपने ये कहा है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे पूरी जिम्मेवारी महिलाओं को ही दे दी गई है। ये जिस पुरुष ने उनको त्यागा, उसके प्रति कुछ कटु शब्द होते, ऐसा मुझे लगता होना चाहिए थे। आजकल हमारे आम घरों में यदि किसी महिला के साथ में कुछ ऐसा अनैतिक कार्य हो जाता है तो कई कई केस ऐसे होते हैं, अधिकांश केसों में लोग कहते हैं नहीं ठीक है, अभी क्या बदनामी होगी, आगे कहाँ रिपोर्ट करें, क्या करें, ये करें। बहुत कम पुरुष ऐसे आते हैं जो आगे बढ़ के बोलते नहीं मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अभी एक केस हुआ था कि एक महिला कोई जज की बेटी थी, वो डाइवोर्स होके आई थी, तो उसके पिता ने उसका सम्मान किया, पूरे बारात लेके वो वहां तक गए थे, अदालत तक। तो पुरुषों को भी इसमें कुछ अपना नजरिया बदलना चाहिए बस। लेकिन काव्य आपका बहुत ही सुंदर, और जो उनकी महिलाओं को जो आपने सीख दी है वो सभी महिलाओं को अपनाना चाहिए। उसको अपने अंदर जो छिपे हुए स्त्री तत्व को आगे बढ़ा के रहना होना चाहिए। ये अंधानुकरण किसी का करना जरूरी नहीं है। आप अपनी स्त्रीयोचित मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप बहुत कुछ कर सकती है। गार्गी नाम की विदुषी हुई थी वैदिक काल में, तो अभी रानी की झांसी जिन्होंने पूरा संचालन किया 1857 के युद्ध का। अभी कई महिलाएं एयरफोर्स में फाइटर पायलट है। तो इस तरह से अगर हम अपनी सुरक्षा खुद करते हुए आगे बढ़ेंगी महिलाएं, तो निश्चय ही हमारा समाज भी जो है गौरवान्वित होगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और वो 4 पुस्तकों की मेरी मांग है, मैं ग्रुप में अपना एड्रेस डाल दूंगा, अगर आप मुझे भेज सकते हैं, और कितना वो उनका जो भी होगा मैं आपको गूगल पे से पेमेंट कर दूंगा उसका। नहीं सर, मैं आपको पुस्तक भेजूंगा, ऐसे गूगल पे करने की नहीं, खूब मिलता है तो मैं आपको निश्चित भेजूंगा। किसी गुरुजनों के पास में जाओ तो दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा थोड़ी बहुत तो निमित्त हमारा मेरा भी बनता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं भेजूंगा आपको, तुरंत भेजूंगा। मैं इधर यही चंपावत जाऊंगा। बहुत दूर है, व्यक्तिगत रूप से मिलना शायद संभव नहीं हो पाएगा। मेरा भी थोड़ा कुछ पैर में समस्या चल रही है, पहले सोचता था आऊंगा बाढ़, अभी पैर को थोड़ा रेस्ट देना है मेरे को। हाँ
बहुत धन्यवाद। और आपकी समीक्षा भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वास्तव में ये कुछ एक तरफा हो गया। उन पुरुषों के लिए भी मुझे अवश्य लिखना चाहिए था जो नारी को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, उनका भी दोष है। ये केवल एक तरफा संबोधन हो गया नारियों के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तिलकदास जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा सुनी जा रही है, अच्छा लग रहा है। मेरे पास भी सभी लगभग सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आपके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी, तो बहुत काफी कुछ हम उससे सीख रहे हैं। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार आपने किया, हमें वो पुस्तकें दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। और गौतमी की समीक्षा आपने रखी, और अन्य जो आपकी पुस्तकें हैं वो आपकी डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने आज पटल पे दिखा के भी जो है आपकी पुस्तकें जो है प्रदर्शित की। तो बहुत लंबा आपका जो है लेखन का अनुभव है, और बहुत अच्छी और रचनाएं आपकी जो है इस पटल के माध्यम से, अधिकतर रचनाएं तो हमने सुनी ही हैं, क्योंकि 3-4 सालों से अनवरत जो है पटल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन पुस्तकों से वो रचनाएं जो है आती रही हैं। और आपने जो है बहुत साहित्यिक रूप से उन रचनाओं को जो है एक गंभीरता देते हुए जो है प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। और निश्चित रूप से जो हम जैसे या आने वाले जो लेखक होंगे, पाठक होंगे, उनको कुछ जो है सही दिशा आपकी इस लेखनी से मिलेगी, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में उपस्थित सभी को प्रणाम है। हाँ, मैं एक मिनट में उनको शीला जी से कह रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कह दिया है कि आपको पुस्तक दे दे करके। वो कह रही थी कि मैं जब जाऊंगी काशीपुर वहां से लाकर आपको दूंगी, वो आप तक पहुंचाएगी या आपको बुला लेगी। मैंने कहा उनको फोन कर देना, मेरे से नंबर दे देना, जल्दी पहुंच जाएगी। मैं फिर उसे याद दिला दूंगा। जी 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 आजकल वो जनगणना में लगी है। हाँ, मैं भी जनगणना में ही हूँ। पिछली बार ये सामान लेने में परसों 24 तारीख को विज्ञान में साथी थे। अच्छा, तो उसे कह रखा है मैंने, बल्कि उससे याद दिलाना कि पापा ने कहा है करके। जी 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 जी, ठीक ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे। कोई धन्यवाद सर। आदरणीय जोशी जी को विशेष प्रणाम। आज एक नई पुस्तक के बारे में सुना, गौतमी। मुझे नाम भी पता नहीं था, बिल्कुल नहीं, और बहुत सुंदर रचनाएं उसमें है। उसमें पुरुष, जैसे लोहनी जी की बात से थोड़ा मुझे भी सहमत लग रहा हूँ मैं, कि पुरुष का नहीं दिखाया है उसमें कहीं पर। नारी को ही नारी का जो है डाउन करने में हाथ रहता है, ऐसा दर्शाया है। और दूसरा, अभी भी पुरुष प्रधान समाज में हमारा होता है ना, कहीं पर अगर नारियां काम करती हैं तो पुरुष उनके सहकर्मी या नारी खुद ही कहती है, या पुरुष सहकर्मी होते हैं कहीं पर, तो कहते हैं अरे तुम महिला होके और भी इतना कर देती हो। यानी कि महिलाओं को कमजोरी समझा जाता है। और महिला अगर माना कहीं पर थोड़ा असहज महसूस करिए, असहाय हो रही काम करने में, या थोड़ा कम कर पा रही है, अरे महिला है ये तो इनके बस का कहाँ है। इस तरह का पुरुषों के द्वारा अभी भी मतलब महिलाओं को थोड़ा सा वो ये नहीं दिया जाता है, जबकि पुरुष में भी होता है ऐसा, अपने आप करता है। कई जगह पुरुष भी पूरे काम को सक्षमता से कर नहीं पाता है, लेकिन महिलाओं के प्रति कहा जाता है ये महिला है, कर रही तो भी कहते हैं अरे आप महिला होके कैसे कर दे रही हैं, मतलब आप इतने कमजोर है, ऐसा जैसा दर्शाते हैं। और बहुत सुंदर रचना है, और बहुत कठिन है हमारे लिए, तो क्लिष्ट है बहुत कई शब्द हमारी समझ में आते नहीं है। बहुत सुंदर रचनाएं हैं जोशी जी की, और कभी मैं भी किताबें मिलेंगी जरूर पढ़ूंगा।
और उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि नए नए अक्षर जो है, नए नए शब्द जो है हमारे शब्दकोश में जुड़ेंगे और नए नए आप बहुत सारे नए शब्दों को सुना मैंने। धन्यवाद, आभार। नमस्कार सर, सभी को प्रणाम। और सौभाग्य से मैं जरा देर में जुड़ा हूँ, सौभाग्य से ये पुस्तक मैंने पढ़ी है गुरुजी के आशीर्वाद से, और पुराने श्रेष्ठ कवियों की जो लेखनी है उसकी छाप स्पष्ट इसमें दिखती है। हरिओद हो चाहे उस काल के कवि, भाषा में भी, और जो आपने गाया यहाँ पर। और मैं इन पंक्तियों का मूल्यांकन तो नहीं कर सकता अधिक आप गुरुजी लोगों के, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ काबिल मुझे लगा। और दोनों के लिए मैसेज है, नारी को उसके मूल भाव से जोड़ने की बात आपने बार बार कही है। मूल भाव मतलब जहाँ वो दिखावट बनावट चाहे पुरुष ने उसे उसमें डाला है या फिर स्वयं वो हो रही है, जहाँ आप कहते हैं कि पुरुष के सापेक्ष स्वाधीन होने के लिए वो कामिनी रूप के व्यर्थ अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। ये बहुत कुछ देखा जा रहा है आजकल, लेकिन इसमें पुरुष को भी मैसेज ही है, क्योंकि कहीं कहीं उसे दबाया गया है हमेशा। तो पुरुष का भी है कि उसे सामाजिक भूमिका में बांधने की या किसी भी ऐसी भूमिका में बांधने की कोशिश न करे। वो केवल सौंदर्य के आकर्षण के आधार पर नारी को ना आके, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने यहाँ पर दिया है। बल्कि उसके विचार, व्यक्तित्व और स्वतंत्र निर्णय का सम्मान वो करे। और मैं आगे पढ़ता हूँ, मैंने पहले पढ़ी है पुस्तक, मैं अभी तो कोई मैं दे भी नहीं सकता आप जैसे विद्वान के लेखनी पर कोई अपनाओ, लेकिन आगे पढ़ता हूँ तो चैतन्य, जहाँ आप कहते हैं चैतन्यमय सौंदर्य ही सौंदर्य है, तो ये बहुत गहरा हुआ भाव है। एक तो वो जो वास्तविक सौंदर्य मिला है जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक ये आत्मा पर भी हमारे जो हमारा मूल तत्व है, नारी का हो या पुरुष को, कि सुंदर तो हम पहले से ही हैं, चाहे पुरुष हो नारी हो, और वही सौंदर्य है। वो तो जड़ मनुष्य को भी कह रहे हैं कि आप चैतन्य कर दे, यह केवल तुम्हें भी यही उपयुक्त है। और आप अंत तो कह रहे हैं इस आगे थोड़ा सा मैं 4 पंक्तियों का ही वर्णन कर पा रहा हूँ कि नम्यता नारीत्व का गुण है नहीं, जो उसके मूल भाव है, कोमल भाव है, नारी है अबला है करके दबाया गया है। आगे आप तुरंत कह देते हैं कि दृढ़ता भी, हे शालिनी, दृढ़ता में भी तुम कहीं कम नहीं हो। उसको देखो, वीरता में, दृढ़ता में, अपने विचारों में, हर प्रकार से। तो एक बहुत ही अच्छा काव्य है। और मैं विस्तृत रूप से एक बार की तो इसे पढ़ चुका हूँ उन दिनों जब आपने दिया, क्योंकि मैं पढ़ता जरूर हूँ, भले ही मैंने अभी कोई इस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी, लेकिन आज आपके मुंह से सुनने के बाद फिर एक बार पुनः इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ के समझता हूँ, और फिर कभी किसी पटल पर इसमें अपनी राय, तो मेरी राय क्या मायने रखती है, फिर भी कभी समीक्षा टाइप की हो तो अपने स्तर से, अपने बुद्धि के स्तर से और करने की कोशिश करूंगा। और मुझे आपने पुस्तक पहले भेजी है, इसके साथ कई पुस्तकें भेजी हैं, इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत ऊंचे कवि हैं। आपकी पुस्तक में हर समय कृष्णार्थ पढ़ता हूँ, और आपको जी सर, वो बहुत बढ़िया, आपके आशीर्वाद से एक मात्र वही बहुत आश्चर्य होगा कि मेरी मिसेज को भी मैं सुनाता हूँ तो वो मेरे से कहते हैं कि इतना लगते नहीं इतने उम्र वाले, लेकिन लिखा बहुत गजब का है। मैंने कहा भाई कि जी आप सबके आशीर्वाद से बन पड़ी। अब 2-4 दिन बाद उसकी समीक्षा भी होनी है, उसका भी एक वाचन होना है, जोशी जी का भी आग्रह है, और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। उसके निर्माण के विशिष्ट जो भी भूमिका बनी या जो भी होगा उसमें मैं बताने का कष्ट करूंगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार। क्या बात है। डॉक्टर गिरीश जी का बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका सुंदर टिप्पणी के लिए। आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी का धन्यवाद, आदरणीय हमारे शीला जी का बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का और दिनेश पांडे जी का। और पटल पर ये जो कार्यक्रम तिलक राज जी से एक बात करनी है। जी स्वागत। तिलक राज जी, वो पांडे जी आजकल चंपावत में है, अगर आपको उनसे संपर्क होता है तो उनके द्वारा हाँ, चंपावत में आए हुए हैं आजकल। मैं आपका नंबर मैं उनको दे दूंगा तो वो हो जाएगा काम। टेलीफोन नंबर आपका मेरे ख्याल ग्रुप में मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ जी, हाँ धन्यवाद। और पुस्तकों का क्रम जारी है।
तो कल हम डॉक्टर दीवा जी को शायद सुनेंगे अल्मोड़ा से उनकी पुस्तक पर, और परसों फिर हमारे आदरणीय फिर प्रकाश पुनेठा जी का होना है। प्रकाश पुनेठा जी पिथौरागढ़ से हैं, और हमारे डॉक्टर अवस्थी जी हैं पिथौरागढ़ से, और हमारे डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी का है। तो ये क्रम जारी रहेगा पुस्तकों का, जब तक ये हो सकता है, जब तक लेखक चाहेंगे तो उनकी पुस्तकों के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सार्थक रहा और ज्ञानवर्धक रहा। गौतमी, जहाँ तक अहिल्या की बात है, तो अहिल्या के रूप में एक शोषित नारी का एक प्रस्तर के रूप में हो जाना, भगवान के द्वारा उसका उद्धार होना, और इन नारियों का जिक्र चाहे गार्गी हों, चाहे कैकेयी हों, चाहे वो कौशल्या हों, सीता माता हों और सावित्री हों, बहुत सारी जो नारी शक्ति है जो भारतवर्ष को जिनने गौरव प्रदान किया है, और वर्तमान परिदृश्य में हमारी ऐसी नारियां हैं जो हर क्षेत्र में अपने कौशल को विकसित करते हुए इस देश का मान बढ़ा रही हैं, जिन पर हमें गर्व है, नाज है। और वह नारी भी है जो पहाड़ पर, जो पहाड़ की रीढ़ है, जो अपने बल पर इस कृषि को अपनाए हुए है और इस धरती का श्रृंगार कर रही है लगातार, और अपने जीवन के दुखों को सहते हुए और अभावों को सहते हुए अपने परिवार का लालन पालन कर रही है, और इस समाज की रीढ़ है, अपने परिवार को पोषण देने वाली है। ऐसी मातृशक्ति के लिए डॉक्टर तिलक राज जी की बहुत महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक एक प्रेरणादायी पुस्तक आज हमने उसके बारे में जाना। बहुत बहुत बधाई आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को। आप सभी के जोड़ने का मैं धन्यवाद करता हूं, और महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए आभार व्यक्त करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। कहता हूं शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम, जय। सभी को प्रणाम, नमस्कार।